मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज मेरा टॉपिक यह है कि हमारा भाग्योदय कब होगा। हर व्यक्ति का यह प्रश्न होता है कि भाग्योदय कब होगा और किस प्रकार से होगा, कितना फलदायी होगा। तो मैं लेकर के उपस्थित हूँ मीन लग्न मित्रों, और यहाँ पर आप कोई सा भी लग्न ले सकते हैं। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक कोई भी लग्न हो। देखिए, मैं बार बार ये बताया हूँ पिछली वीडियो में कि कभी भी जो महादशा होती है वो किनकी अच्छी होती है। वो जो भी भाव के स्वामी की महादशा हो, उनका दूसरा जो स्वामी हो, सूर्य चंद्र को छोड़ करके, और सूर्य चंद्र को मानते हैं तो सूर्य जैसे यहाँ देखिए खष्ठेश है, खष्ठेश 6 भाव का है, तो यहाँ एक ही भाव का, तो अच्छे घर का स्वामी नहीं है, तो ये सूर्य की महादशा मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देगी अगर वो अच्छी स्थिति पे नहीं है तो। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में उच्च का बैठ जाए तो उसकी महादशा में आधा फल अच्छा भी मिलेगा, लेकिन पूरा फल अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि खष्ठेश है तो रोगेश है, वो बहुत अच्छा फल नहीं देगा। अंतरदशा हो या महादशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्मांतर दशा हो, कोई भी हो। तो मित्रों, ये मीन लग्न में अब लग्न का स्वामी बृहस्पति है। अब इनका बृहस्पति का स्वामी क्या है, 2 स्वामी भाव है, लग्न का भी स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। तो बृहस्पति की जब भी महादशा आएगी तो अच्छा फल देगा, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल यहाँ द्वितीय का भी स्वामी है और यहाँ भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो बहुत प्रबल यहाँ पर माना गया है भाग्य पैसा के लिए। तो मंगल की महादशा अति उत्तम होगी, 90% फल देगी। अब यहाँ तृतीय भाव में शुक्र है और यहाँ अष्टम भाव में शुक्र है, शुक्र की महादशा कभी अच्छा फल नहीं दे। तो इसी प्रकार आप अपने लग्न के अनुसार देख सकते हैं कि उसके लग्न का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की महादशा जब भी आएगी तो आपको अच्छा फल देगी। अर्थात तृतीय, खष्टम, अष्टम और द्वादश, इन 4 घरों के स्वामियों की महादशाओं को छोड़ दिया जाए, अंतर्दशाओं को छोड़ दिया जाए, तो और सबकी ग्रहों की महादशा अच्छी फल देगी। ये कितना देगी मित्रों, अगर उनकी स्थिति को नहीं देखा जाए तो ये देगी 50%। 50% ये अच्छा फल हम मान लेंगे, देगी ही देगी, चाहे कहीं भी बैठा हो देगी 50%, ये देखा गया है। अगर उसका डिग्री सही और भी चीज़ें हैं, 9 मास 10 मास में सब कुछ थोड़ा बहुत मतलब 40-50% आपको मिलना ही मिले। अब उससे बढ़ करके कैसे देखें, उसके बढ़ के इसलिए देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल की महादशा का स्वामी द्वितीय भाव का भी स्वामी मंगल है और 9 भाव का स्वामी भी मंगल है, धन का भी स्वामी हो गया, भाग्य का भी स्वामी हो गया। अब ये मंगल की महादशा जब भी आएगी इस जातक को तो बहुत अच्छा फल देगी, यानी 70% हो गया। अब 70% में मंगल को ये देखने कि मंगल के साथ युति किसकी, बृहस्पति की युति हो जाए, धर्म कर्माधिपति केंद्र को विष्णु लक्ष्मी योग बन गया, तो इस आधार पर हम ये देखेंगे कि कितना फल वो देगा। ये बहुत देखने की जरूरत है। तो मोटा तौर पर मैंने बता दिया कि जब भी लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश और दशमेश और एकादशेश की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, आपको 50% अच्छा फल मिलेगा। और अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, अच्छे डिग्री पे है, नष्टक वर्ग में उस जिस भाव की महादशा का फल दे रहा है उस भाव में कितनी रेखाएं अगर अच्छी हैं, 25 से ऊपर हैं, 35 से ऊपर वहाँ रेखाएं हैं, तो आपको अच्छा फल देगी। नवमांश में क्या स्थिति है उस ग्रह की, इसका भी आधार पे हम देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बहुत गहन विषय है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए कि जैसे लग्नेश, त्रिकोण लग्न, पंचम और नवम भाव का स्वामी की जब भी महादशा ऐसे व्यक्ति की आएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। यानी बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल की महादशा जब भी आएगी तो बहुत अच्छा फल देगा। और यहाँ पर शनि की जो महादशा है, जो एकादश भाव के स्वामी यहाँ पर है शनि, क्योंकि ये द्वादश के भी स्वामी हो जा रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा फल नहीं दे सकते। लेकिन इनकी स्थिति क्या है वही तो मैं बार बार कर रहा हूँ। अब ये मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाए, बहुत अच्छा फल देंगे, 70-80%, 90%। शनि तुला राशि में अष्टम में बैठ जाएं तो भी लाभेश होकर के अष्टम में बैठेंगे, धन तो देंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि 3, 6, 8 और 12वें घर में और या उनके स्वामी अच्छा फल आपका भाग्योदय नहीं करा सकते, ठीक है। तो इस आधार पे आप देखिए। और दूसरी बात ये भी देखिए कि मान लीजिए मंगल की महादशा को मैं ले रहा था, द्वितीय भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी है, तो अगर इसकी वजह मान लीजिए कोई किसी का बचपन में ही आ गया, वो हस्त नक्षत्र में पैदा हुआ, मान लीजिए कन्या राशि है और मीन लग्न है, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा की महादशा में पैदा होगा, मान लीजिए उसका प्रथम चरण में है, 10 साल ही मंगल की महादशा चल गई, बहुत होगा, अच्छे से खाएगा पिएगा नहाएगा, भाग्योदय थोड़े हुआ। तो ये भी देखना है कि 25 वर्ष 20 वर्ष के बाद, कम से कम 20 वर्ष के बाद और 60 वर्ष से पहले अगर इन ग्रहों की बृहस्पति, मंगल, मतलब लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश
दशमेश की महादशा अगर आ रही है तो आपका भाग्योदय होगा, ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है। ठीक है, आप भी और जानना हो तो आप भाई ज्योतिषी संपर्क करके अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आगे एपिसोड में हम फिर लेकर के उपस्थित होंगे। कोई कमेंट में कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, या हमारे नंबरों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका कोई शुल्क नहीं है फ़ोन करने का। आप फ़ोन से जितना हो सकता है उतना हम बता सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए मात्र आपको जो 200 रुपये फीस है हमारी दक्षिणा है, आप दिखा सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।